हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर हो जाता है, उसमें जितने भी आपके 2016 से 2023 तक के क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी कि बहुविकल्पीय टाइप और अति लघु उत्तरीय टाइप, उन सभी को एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। जो आप लोग जानते हो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और जब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो चीज़ें आप लोगों के लिए क्या होंगी, तो फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचनी चाहिए। तो चलते हैं, सबसे पहले 2016 के वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद 2017, उसके बाद 2018, इस तरह से 2023 तक के सभी वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो हो जाता है वो है व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है। तो मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर, तो यहाँ पे आपका माइक्रो कंप्यूटर ही हो जाता है। उसके बाद है आपका कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या होती है कितनी? 14, 10, 12, 15। तो आपका हो जाता है F1 से F12 तक कितनी होती हैं? तो फंक्शन की आपकी 12 हो जाती है। इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट है। उसके बाद है निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। तो स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो यहाँ पे समझ लें, जो स्कैनर है वो आपका, तो ये क्या हो जाता है? इनपुट हो जाता है। आप इससे क्या करते हो? चीज़ों को क्या करते हो? अंदर करते हो, है ना। माउस क्या है? यही प्रक्रिया है भाई, आप उसके कीज़ को दबाते हो तो जो चीज़ आप लिखते हो वो क्या होता है? वो आपका कंप्यूटर, जो आपका सिस्टम होता है, उसके अंदर जाता है। तो यानी माउस भी आपका क्या हो जाता है? तो माउस भी आपका इनपुट हो जाता है। यानी जब आप इन करेंगे तभी तो आउट करेंगे ना, तो इनपुट हो जाता है। उसके बाद जो प्रिंटर है, तो प्रिंटर क्या होता है? आपको वो क्या करता है? आप प्रिंटर से चीज़ों को बाहर निकालते हो ना भाई। आपने कुछ प्रिंट करवाया और उसकी हार्ड कॉपी आपने ली, तो प्रिंटर से वो बाहर निकल कर आएगा, यानी वो आउट हो रहा है। तो यानी आउट जब हुआ तो ये आउटपुट हो गया, है ना। और इसी तरह से आपका माउस भी है, इसी तरह से आपका कीबोर्ड भी है। तो कीबोर्ड कौन सा हो जाता है? तो कीबोर्ड भी आपका रहेगा इनपुट। तो इस तरह से यहाँ पे पूछा क्या गया है? यहाँ पे पूछा गया कि आउटपुट, तो प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग जानते हो कि 5 क्वेश्चंस आते हैं वस्तुनिष्ठ टाइप के, और ये जो पेपर होता है वो 1 घंटे को होते हैं, और इसमें जो आपको हो जाता है 1 घंटे का इसमें टाइम दिया जाता है। 18 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 1 to 5 आपके रहेंगे वस्तुनिष्ठ टाइप, उसके बाद 6 to 11 आपके रहेंगे वेरी शॉर्ट यानी अति लघु उत्तरीय टाइप, और उसके बाद 12 to 18 आपके लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका हो जाता है कर्सर की मौजूदा स्थिति के वाई और के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है। तो बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट, कंट्रोल। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बैक स्पेस हो जाएगा। चलते हैं, आपका 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। तो कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं होती है भाई? गति भी होती है भाई, इसमें स्पीड होती है ना। शुद्धता तो इसमें होती ही होती है, क्योंकि मनुष्य है तो भाई वो गलती कर सकता है। लेकिन इसमें क्या, अगर बिना कोई गलती के कोई चीज़ें इसमें प्रक्रिया हुई हैं तो सभी आपको एक सटीक आंसर देंगे बिना अशुद्धता के। तो इसमें शुद्धता बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर जैसे आप ही वर्क कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ इसमें आपने गलत डाल दी तो वो गलत हो सकता है, संभावना बन सकती है, वरना कंप्यूटर कभी भी गलत आपको चीज़ें नहीं बताता है ना। स्मरण यानी मेमोरी होता है। तो मेमोरी जो होता है, तो इसमें जैसे हमारे माइंड में क्या होता है? हमारे माइंड में चिप होती है। क्या होती है? तो चिप होती है। क्यों? क्योंकि हमको जो चीज़ें होती हैं वो बहुत पहले, मान लीजिए आपके बचपन की कोई बात है, वो आपके माइंड में सेट है, और आप जब कोई चीज़ ऐसी घटना घटेगी या कुछ होगा तो आपको वो घटना याद आ जाएगी जो आपके बचपन में हुई होगी। यानी कि आपकी मेमोरी इसमें है, और मेमोरी में वो चीज़ें क्या होती, इकट्ठा होती रहती हैं।
तो इसका मतलब क्या है, गति, शुद्धता, स्मरण, उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका उपर्युक्त सभी हो जाता है क्योंकि ये सभी चीज़ें इसमें कंप्यूटर में पाई जाती हैं। ठीक है, कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर, उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण आप विकास पर भी कर सकते हैं, क्रियाकलाप पर भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से आपका जो द ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ग्राफिक पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है या उपयुक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपका हो जाता है कि उपर्युक्त दोनों, यानी ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हो जाता है विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ किसका। तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, एक और होता है मैन, तो मेट्रो एरिया नेटवर्क हो जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जो जोड़ता है, तो जो जोड़ता है वो इंटरनेट होता है ना। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें भाई। MS एक्सेल है, तो MS एक्सेल क्या है, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एनिमेशन प्रोग्राम, उपरोक्त सभी। तो एनिमेशन को हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। एनिमेशन क्या होता है, तो एनिमेशन देखिए जैसे जान डाली जाती है। तो जैसे हम क्या है, हम मिट्टी के पुतले हैं, ठीक है ना, हमारे में क्या रूह डाली गई है ना, आत्मा डाली गई। तो हम लोग क्या है, चलते हैं फिरते हैं। तो आप इसी से इसको ज्वाइंट करें कि जैसे कोई पुतला है, ठीक है, मान लीजिए ये पुतला है और आपने इसमें क्या किया, आपने इसमें जान डालनी चाहिए। आप सोच रहे हो चले बोले है ना, एक्टिविटी करे, तो कैसे करेगा, जब आप इसमें एनिमेशन करेंगे वो चलने लगेगा। आपने कार्टून्स देखे हैं, तो कार्टून्स क्यों चलते हैं, एनिमेशन की वजह से चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो हम, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। MS एक्सेल है क्या है, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम हो जाता है। उसके बाद आपके 2018 के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है, यानी कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, तो सूचना में परिवर्तित करना हो जाता है। प्रोसेसिंग कहलाता है डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसिंग, जब आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो वो क्या करता है, थोड़ी देर वो प्रोसेसिंग करता है ना, यही चीज़ है ना। तो डाटा को वो व्यवस्थित कर रहा है, यानी डाटा को व्यवस्थित करना, ये राइट आंसर हो जाएगा। हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के, तो हार्डवेयर का मतलब ये होता है जिसको आप छू सकें, जिसको आप टच कर सकें। तो आप जो इसके पुर्जे होते हैं उसी को तो आप टच कर सकते हो ना, उसी को तो आप छू सकते हो ना। तो अनुदेशों, ये आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। बैच सिस्टम से ये भी नहीं होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम से ये भी नहीं होगा, लेकिन भौतिक पुर्जों से हो जाएगा क्योंकि भौतिक पुर्जों को आप क्या कर रहे हो, उसको टच कर रहे हो, उसको छू रहे हो। तो ये चीज़ आपकी हो जाती है। उसके बाद है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी, यानी सॉफ्ट कॉपी जो है, कहते नहीं सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होता है, कहते नहीं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दूसरे बंदे को कहा जा रहा है ये हार्डवेयर इंजीनियर है, यानी वो जो उसके पुर्जे हैं उसको सही करता है। जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, वो जो उसमें प्रक्रियाएं होती हैं उसको करता है। तो भौतिक पुर्जा, यानी सॉफ्ट कॉपी एक क्या है, आउटपुट है। तो हार्ड कॉपी क्या है, भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड डिवाइस, प्रिंटेड आउटपुट। तो यहाँ पे आपका सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है, तो इसमें विस्तारता का गुण है, अत्यंत सरल प्रोग्राम है, लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है। माइक्रोसॉफ्ट की यहाँ पे बात हो रही है। उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2019 के क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग भाई लाइक सब्सक्राइब करते रहे, बार बार कहना पड़ता है, तो आप लोग खुद से कर दिया करें अगर सेशन अच्छा लगे। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है, तो कौन सा है, वैक्यूम ट्यूब, IC चिप, ट्रांजिस्टर, डायोड। तो आपका हो जाता है
ट्रांजिस्टर हो जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। वो कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किन्हीं अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाता है? तो वो वेबसाइट पूछी जा रही है, यानी वो कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से अन्य वेबसाइट का, मतलब कोई ऐसी वेबसाइट है जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, जिसकी मदद से दूसरी वेबसाइट का पता लगाया जाता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो स्पैम, सर्च इंजन या आपका एक्सप्लोरर या उपयुक्त सभी। तो आप क्या करते हो, सर्च इंजन से करते हो ना इसको, तो आपका ये सर्च इंजन हो जाता है। डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना क्या कहलाता है? तो प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, तुलना करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना कहलाता है प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग करते हैं ना, जब वर्क किया जाता है, कोई चीज़ आप सर्च कर रहे हो तो वो पहले प्रोसेसिंग करता है, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं, तो किसका? याहू का। जब हम कोई चीज़ तलाश करते हैं गूगल पर तो क्या होता है, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, याहू पे भी आप, बिंग पर भी, तो इसका मतलब है ये सभी हो जाते हैं। MS ऑफिस किसका उदाहरण है? तो हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या वायरस। तो MS ऑफिस जो आपका हो जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आपका राइट हो जाता है। ठीक है, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है, देखिए ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। हार्डवेयर का मतलब है जिसको आप टच कर सकें, जिसको आप छू सकें, तो मतलब भौतिक पुर्जों से हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। और निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम, जब आप कोई चीज़ इन करेंगे, जैसे एक होता नहीं है कि आप किसी को कोई चीज़ देंगे तभी उसके बदले में आपको कोई चीज़ मिलेगा। आप कभी किसी को कोई चीज़ देते ही नहीं हैं तो आपको उसके बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप इसको समझें कि जब आप इन करेंगे, कोई चीज़ डालेंगे तभी उसको निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि बिना आप के किए हुए आपकी सब हेल्प करेंगे, नहीं, आपने उसके साथ कभी अच्छा किया होगा तभी वो आपके साथ अच्छा करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। तो निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है, क्या है? आउटपुट। आपने इन किया तो आपको आउटपुट मिला, यानी आपने उसमें, जैसे आपको प्रिंटर निकालना होता है, कोई प्रिंट आउट निकालना होता है तो क्या किया जाता है भाई? पहले मान लीजिए आपको कोई ज़ेरॉक्स करानी है, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिया, ठीक है, और उसके बाद उसको प्रिंट कराया, तो प्रिंट के बाद आपको कॉपी मिली, तो यानी आपने उसको अपने डॉक्यूमेंट्स दिया, उसके बाद आपको रिजल्ट मिला, है ना, यानी इन किया तो आउट मिला। तो यानी यही चीज़ हो जाती है। तो किसके माध्यम से मिलती है? तो प्रिंटर के माध्यम से। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। और माउस और कीबोर्ड और स्कैनर, इनके द्वारा तो क्या किया जाता है, इनके द्वारा चीज़ों को, जैसे आप माउस से आपने क्या किया, माउस कुछ चूहे की तरह बना होता है, इधर लेफ़्ट और राइट बटन होते हैं, बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है, तो इसको ऊपर नीचे किया जाता है। तो इससे क्या किया जाता है, जो चीज़ें होती हैं उसको हम अंदर करते हैं। इसी तरह से आपका जो कीबोर्ड हो जाता है, इसमें कीज़ बने होते हैं और इनसे हम क्या करते हैं, इन पे सब नंबर्स और वर्ड लिखे होते हैं, तो इनको हम जब इन पे हम क्लिक करते हैं तो चीज़ें अंदर जाती हैं और उसके बाद प्रिंटर से हम वो चीज़ निकाल लेते हैं। यही तो होता है ना। कंप्यूटर स्क्रीन में बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो बैकग्राउंड, डेस्कटॉप। बैकग्राउंड यानी जो ये कंप्यूटर होता है, ठीक है ना, तो ये जो कंप्यूटर होता है, तो जो इसकी स्क्रीन ये होती है, तो इसको डेस्कटॉप के नाम से ही तो जानेंगे ना, तो विंडो, फ्रेम, एप्लीकेशन या डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप के नाम से जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके हो जाते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर रहे थे 2020 के कंप्लीट कर रहे थे, अब 2021 के आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे आपका है कुंजी पटल का दूसरा नाम। तो कुंजी पटल जो होता है ना, तो जो आपका कीबोर्ड होता है, इस पे क्या होता है, इस पे नंबर्स और आपके क्या हो जाते हैं, वर्ड्स, ये सभी होते हैं। तो जो कीबोर्ड का वर्क होता है, तो माउस से भी आप वैसा वर्क कर सकते हैं, है ना। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि कुंजी पटल का दूसरा नाम, तो कीबोर्ड, इसी को क्या कहेंगे, कुंजी पटल भी कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं, कीबोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है साइंटिफिक नीड किस एप्लीकेशन का भाग है? तो नोटपैड, कैलकुलेटर, MS पेंट या कोई नहीं, तो आपका आंसर कैलकुलेटर हो जाता है। मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं तो 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 64 व्यक्ति, असंख्य व्यक्ति। तो यहाँ पे आपका सा ऑप्शन ही राइट रहेगा। बाकी आप गूगल करके भी देख सकते हैं उसको आप, क्योंकि कहीं पे अगर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसको गूगल भी ज़रूर कर लिया कीजिए। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया,
तो 1930 में, 1945 में, 1940 में, 1950 में तो आपका हो जाता है 1930 हो जाता है। उसके बाद आपका 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है तो कौन सा IBM 701 या स्टार 1000 या IBM 360 सीरीज़ या लैपटॉप। तो आपका IBM 701 ये आपका राइट आंसर हो जाता है। कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है तो CPU, मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी। तो कंप्यूटर का दिमाग CPU हो जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखें। और CPU कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है तो CPU को कहा जाता है। ये चीज़ भी आप लोग अच्छे से याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए हो जाता है। इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित प्रमुख टूल्स हैं तो फायरवॉल्स और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स और वायरस प्रोटेक्शन, तो ये सभी हो जाते हैं, इसलिए आपका उपयुक्त सभी ये राइट है। निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है तो स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपको पता है प्रिंटर जो है वो आपको आउटपुट देता है और जो आपका माउस, कीबोर्ड और स्कैनर है वो इन देता है, यानी इनपुट ये है और आउटपुट जो बाहर निकलता है जिससे वो आउटपुट होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। विंडो, फ्रेम, डेस्कटॉप और एप्लीकेशन यहाँ पे है ना, तो आपका हो जाएगा डेस्कटॉप। उसके बाद है हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के, और देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुंजी पटल का दूसरा नाम, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी आप समझ सकते हैं कि अभी आप 2016 से 2022 तक पर आए हैं और कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यानी 5 क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए 5 क्वेश्चन मिल गए ना, तो इस तरह से आप लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है। कुंजी पटल का दूसरा नाम तो कीबोर्ड हो जाता है और साइंटिफिक मीट किस एप्लीकेशन का भाग है, ये भी आपका क्या हो जाता है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाता है कैलकुलेटर। तो यहाँ पर आपके 2022 के भी कंप्लीट हो जाते हैं। आप 2023 के जो क्वेश्चन है उनको कंटिन्यू करेंगे। BIOS का पूरा नाम तो बेसिक इनपुट सिस्टम या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या बेसिक आउटपुट सिस्टम या बेसिक इंटीग्रेटेड सिस्टम, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाता है। वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है तो दशमलव प्रणाली और हेक्साडेसिमल प्रणाली, ऑक्टल प्रणाली, बाइनरी प्रणाली। तो आपका बाइनरी यानी बाइनरी प्रणाली हो जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है तो लाइन द्वारा, कर्व द्वारा और रेक्टेंगल द्वारा या ब्रश द्वारा। तो आपका ब्रश द्वारा ये राइट हो जाएगा। और डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है तो प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, तुलना करना, इनमें से कोई नहीं। तो डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है तो प्रोसेसिंग करना कहलाता है। और कंप्यूटर का मस्तिष्क तो आपका CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाता है। तो यहाँ पर आपके 2016 से 2023 तक के जितने भी आपके वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, सेशन अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो ज़रूर शेयर करें जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके, क्योंकि इस तरह के क्लासेस जब आप देखते हैं तो आपका रिवीजन भी होता है, फास्ट रिवीजन होता है ना, और ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाते हैं क्योंकि टाइम भी आपका बच जाता है। प्लस आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए होते हैं तो आप समझ जाते हैं कि इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, तो बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं। एनिमेशन क्या है तो एनिमेशन हरकत या भ्रम पैदा करने के लिए 2D या 3D कलाकृति या मॉडल छवियों का तेज़ी से प्रदर्शित होने वाला एक अनुक्रम है। वही चीज़ हमने आपको बताई कि एनिमेशन क्या है। जैसे आप क्या करते हैं, कोई निर्जीव है, पुतला है कोई, उसमें आप क्या करेंगे, जान डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये चलेगा, हरकत करेगा, है ना। जो ये हरकत करता है तो ये एनिमेशन के द्वारा ही हो पाता है। स्पैम किसे कहते हैं, स्पैम एक असंगत और अनचाहा ईमेल है जिसे प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं। ये स्पैम क्या होता है कि आप देखते हैं ना, बहुत सारे मेल आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं जो आप नहीं भी चाहते हैं तो वो आया करती हैं, तो इसको ही स्पैम कहा जाता है।
उसके बाद है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता लेते हैं? तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। और वाई मैक्स क्या होता है? तो वाई मैक्स एक दूर संचार तकनीक है। इस तकनीकी के माध्यम से कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित कर सकता है। यानी जो वाई मैक्स होता है इसमें कोई तार वार नहीं होता है, बिना तार की सहायता से ये क्या कर सकता है, ये कंप्यूटर से जो है आप संपर्क स्थापित कर लेता है। तो वाई मैक्स का ये कार्य हो जाता है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज पेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? तो एकल ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। और विंडोज़ डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाता है? तो आइकन के द्वारा दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2016 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आप 2017 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है? इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की द्वितीय मेमोरी क्या है? वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? और नोटपैड क्या है? तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन आपको दिखा दिया कि देखिए यहाँ पे 2017 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम चलते हैं इनके आंसर्स को भी देखते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है? तो एनालिटिकल इंजन का जो है वो सिद्धांत लागू होता है। इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है? तो इन मतलब क्या होता है? अंदर करना कोई चीज़ों को, कोई आंकड़े हैं, कोई चीज़ है, कोई निर्देश है, तो आप क्या कर रहे हो? अंदर कर रहे हो। यानी कंप्यूटर के आंकड़े और निर्देश प्रविष्ट करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या होता है, जो आपका कीबोर्ड हो जाता है, क्या हो जाता है? कीबोर्ड, जिसको आप कुंजी पटल कहेंगे, और आपका जो माउस हो जाता है, ये सब क्या होते हैं? तो ये इनपुट डिवाइस होते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, जो आपके क्या होते हैं आंकड़े या निर्देश, वो अंदर जाते हैं और उसके बाद प्रिंटर से क्या होता है, बाहर निकलते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि इनपुट डिवाइस क्या है, उनके कुछ नाम लिखिए, आउटपुट के नाम लिखिए। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। वो चाहे वस्तुनिष्ठ टाइप में हो, चाहे अति लघु उत्तरीय टाइप में हो। जब लघु उत्तरीय देखेंगे उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किस में मापी जाती है? तो कंप्यूटर की स्पीड जो है वो मेगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। और कंप्यूटर की द्वितीय यानी सेकेंडरी मेमोरी क्या है? तो यह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्रामों को संकलित करती है तथा भौतिक रूप से इन आंकड़ों के बैकअप के लिए प्रयुक्त होती है। यह आकार में थोड़ी बड़ी होती है। इसे प्राथमिक स्टोरेज स्मृति में थोड़ी धीमी होती है। हार्ड डिस्क और ड्राइव, फ्लैपी डिस्क ड्राइव तथा फ्लैश ड्राइव आदि कुछ सेकेंडरी स्मृति के उदाहरण हो जाते हैं। वास्तविक यानी रियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूह का एक ऐसा संयोजन है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंध सुनिश्चित करता है। उसके बाद है नोटपैड क्या है? तो ये एक मेन्यू आधारित प्रोग्राम है। कैसा है? तो मेन्यू आधारित प्रोग्राम है। नोटपैड से बनाई जाने वाली फाइल का विस्तारित नाम TXT होता है। इस प्रोग्राम को चलाने पर मॉनिटर स्क्रीन पर इस प्रोग्राम की विंडो प्रदर्शित होती है। नोटपैड के मेन्यू बार पर सबसे पहला मेन्यू फाइल मेन्यू होता है। उसके बाद आपके यहाँ पे क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे देख लें सॉफ्टवेयर क्या है, आउटपुट किसे कहते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, MS आउटलुक क्या है, लिखिए, डाटाबेस क्या होता है, लिखिए, मल्टीमीडिया क्या है, लिखिए। तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देश का समूह प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे हार्डवेयर क्या होता है, जो भौतिक पुर्जे होते हैं जिनको हम छू सके, टच कर सके। और सॉफ्टवेयर क्या होता है कि एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए जो निर्देश का समूह प्रोग्राम जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है आउटपुट किसे कहते हैं? आउट मतलब बाहर, है ना, यही चीज़ ऐसे याद रखें आप। तो वह क्रिया जो प्रयोक्ता को परिणाम उपलब्ध कराती है कि आउटपुट में क्या होता है, हमें क्या होता है, परिणाम उपलब्ध कराती है। ये दृश्य प्रदर्शन या मुद्रित विवरण के रूप में हो सकती हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर नामक वेब ब्राउज़र का एक निर्माण माइक्रोसॉफ्ट ने किया। इसके द्वारा आप इंटरनेट पर फैली अथाह सूचनाओं को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ला सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी
कर सकते हैं। या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1995 में जारी व चालू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का एक सॉफ्टवेयर है। 1999 में बहुप्रचलित ये ब्राउज़र 2002 से 2003 के बीच प्रयोग का 95% श्रेय लेता रहा है। हाल ही में इसका लॉन्च किया गया संस्करण IE8 है। उसके बाद क्वेश्चन है MS आउटलुक क्या है, लिखिए। तो MS आउटलुक यह माइक्रोसॉफ्ट की तरह से पेश किया गया इंफॉर्मेशन मैसेंजर है जो कि भिन्न दो रूपों में है। पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और सूट के रूप में तथा दूसरा एक अलग अनुप्रयोग के समान उपलब्ध होता है। यह वर्तमान विंडो में MS आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित होता है। इसमें एक कैलेंडर मैनेजर, वेब ब्राउजिंग तथा टॉक्स मैनेजर उपलब्ध होता है। टास्क यहाँ पे है टास्क। इसका प्रयोग एक MS एक्सचेंज सर्वर तथा MS शेयरिंग पॉइंट सर्वर के रूप में किया जाता है जब हम कुछ शेयर करते हैं ना। डेटाबेस क्यों होता है? तो डेटाबेस आपको हो जाता है किसी कंप्यूटर प्रणाली पर संचित आंकड़े, डेटा को कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। इन आंकड़ों को किसी विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए संग्रह किया जाता है। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर आंकड़ों को संग्रहित करने, उनका प्रबंधन करने और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछने के काम आते हैं, उन्हें डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली कहते हैं। तो इस तरह से आपका हो जाता है। मल्टीमीडिया क्या है? अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है। तो यहाँ पे आपका है मल्टी का अर्थ क्या होता है? बहु या विविध, और मीडिया का अर्थ है माध्यम। तो मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन कर दर्शकों, श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। तो ये मल्टीमीडिया। और आजकल क्या हो रहा है? आजकल मल्टीमीडिया का प्रयोग अनेक क्षेत्रों जैसे मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण, मल्टीमीडिया गेम्स में बहुतायत के साथ होता है क्योंकि मल्टीमीडिया किसी वस्तु के प्रस्तुतिकरण का सर्वोत्तम साधन है। आज ऐसा क्या नहीं है जो हमें इसके द्वारा प्राप्त नहीं हो रहा है। भाई, हम कोई भी चीज़ है हमें सर्च करनी है, मोबाइल से हमें कोई भी चीज़ें सर्च करनी है तो हम क्या करते हैं? हम मोबाइल से सर्च कर लेते हैं, कंप्यूटर पर सर्च कर लेते हैं, लैपटॉप पर सर्च कर लेते हैं। तो ये मल्टीमीडिया ही के तो साधन है ना। तो आप इसमें बहुत ही विस्तृत रूप में लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में भी लिखना मत सोचिएगा क्योंकि जितना पूछा जाए उतना ही आप लोग करिएगा। वो बात की अलग है कि आप बहुत अच्छे से वर्क करें क्योंकि भीड़ में अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ अलग से हमको वर्क करना रहता है। और जब हम अलग से कुछ एंटिक वर्क करते हैं तभी हम भीड़ से अलग पहचाने जाते हैं, वरना भीड़ में हमारी कोई पहचान नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप टाइम को ध्यान में ना रखें और एक क्वेश्चन के पीछे लग जाएँ, तो ऐसा नहीं। आप उतना करें जितना इनफ हो, ठीक है। इतना ना करें कि अगर हम एक क्वेश्चन करने बैठ गए तो उसको बहुत लेंथी लिख दिया और दूसरा क्वेश्चन हमारा गया छूट। हमको छोड़ना कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि क्या करते हैं बच्चे, हम 2 घंटे मिले बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है उन 2 घंटों को आप किस तरह से खर्च कर डालते हो पता ही नहीं चलता है। कुछ लोग क्या करते हैं, सारा वर्क कर लेते हैं। कुछ लोग जैसे एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं रोते चिल्लाते हुए, यानी हमारा छूट गया, हमारा छूट गया, हमारा छूट गया, 4 क्वेश्चन छूट गए, 2 क्वेश्चन छूट गए, 5 क्वेश्चन छूट गए, 1 क्वेश्चन छूट गया। तो ये सभी चीज़ें, तो आप लोग क्या करें, टाइम सेट करें। हम इस पर भी एक क्लास लेकर आएंगे आप लोगों के सम्मुख कि किस तरह से आप लोगों को वर्क करना है, किस तरह से आपको टाइम को बचाना है, किस तरह से आपको उसी टाइम में सब चीज़ें करनी है, ठीक है। तो उस पर भी हम एक आप लोगों के सम्मुख वीडियो लेके आएंगे, आप लोग देखिएगा ज़रूर उसको। और क्योंकि उससे भी हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली और चीज़ें हमको नहीं पता है कि कैसे हम टाइम को सेट करेंगे, किस तरह से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, तो हमारा बहुत ज़्यादा पढ़ना भी बेकार हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो पढ़ते हैं उनके नंबर कम आते हैं, जो थोड़ा कम पढ़ते हैं उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर एक चीज़ को बारीकी से समझा है। और जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा उन्होंने वो पढ़ते चले गए लेकिन चीज़ों को बारीकी से नहीं समझा। तो हर एक चीज़ ज़रूरी होती है, पढ़ना भी ज़रूरी होता है, चीज़ों को समझना भी ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर से आप लोगों के लिए कहना चाहेंगे, अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में, और फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो होते हैं तो उनको क्या होता है, उनको अभी नॉलेज नहीं होती, अभी उनका पहली बार वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। थोड़ा सेकंड सेमेस्टर वाले थोड़ा समझदार हो जाते हैं, ये कि हाँ हम उस बार दे चुके हैं, ये हमने गलती की थी, अब वो गलतियां हम नहीं करेंगे। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर वाले ये सोचते हैं कि जिस तरह से हमने क्या किया था, पहले हम और एग्ज़ाम देते चले आए हैं, अपने क्लास को जैसे हम पार करते चले आए हैं उस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें बड़ी ही बारीकियाँ होती हैं और बड़ी ही बारीकी से कॉपी चेक होती हैं,
ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट में आपको मजबूत पकड़ बनानी है, ऐसा नहीं है एक ही सब्जेक्ट में आपको मजबूत पकड़ बनानी है। खैर बहुत ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे, हम इससे रिलेटेड एक क्लास लेकर आएंगे, वहाँ पे हम आपको हर एक चीज़ को अच्छे से समझाएंगे और वो आपकी होगी एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सामान्य कार्यालयों, विद्यालयों, घरों आदि में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर्स डेस्कटॉप पीसी होते हैं और डेस्कटॉप पीसी का निर्माण करने वाली बाजार में अनेक कंपनियां, इनमें IBM हो जाती है तथा मैकिन्टॉश प्रमुख है। सामान्य रूप से बोलचाल में डेस्कटॉप को ही पीसी के रूप में जाना जाता है। मॉनिटर, कैबिनेट, कीबोर्ड, माउस आदि का प्रयोग इसके मुख्य भाग में होता है। कीबोर्ड तथा माउस की सहायता से कंप्यूटर को कमांड दी जाती है तथा डाटा प्रविष्ट किया जाता है। कैबिनेट में स्थित CPU द्वारा कमांड का अनुपालन किया जाता है और प्राप्त परिणाम को मॉनिटर स्क्रीन पर दर्शाया जाता है। बाजार में IMBPC, IMBPS/2 एप्पल सेकेंड सी आदि नामक मॉडल उपस्थित है। ये सभी आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख पाएँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका हो जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के उस समूह को कहते हैं जो कंप्यूटर को चलाने, उसकी देखभाल करने तथा उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। यह कंप्यूटर के साथ ही निर्माण द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ये सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहे हैं, है ना। तो ये जो प्रोग्राम होते हैं उन्हीं को तो कहेंगे जो चलते हैं, जो जिसके उसकी देखभाल करने तथा नियंत्रण करने का कार्य करते हैं ये। और MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन तैयार कर प्रोजेक्शन डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ स्लाइड शो की तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रिंटर एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड के यानी आंकड़े प्राप्त करती है तथा इसको कागज़ पर छापती है। प्रिंटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अच्छे से इसको याद कर लीजिए, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यानी 2 तरह के प्रिंटर होते हैं। वर्कशीट किसे कहते हैं? तो वर्कशीट विंडो का सबसे बड़ा भाग वर्कशीट एरिया है। डेटा को इसी एरिया में इनपुट किया जाता है। सभी सेल्स वर्कशीट एरिया के अंतर्गत आते हैं। और स्पैम क्या है? या इंटरनेट पर उपलब्ध वांछित ईमेल है जिसे स्पैम भी कहा जाता है। जो बहुत सारे मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं, बहुत सारे जो विज्ञापन है वो आते रहते हैं, अनचाहे जो अनचाहे होते हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है। स्पैम उनको ही कहते हैं। नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके हैं? तो नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल CD, DVD एवं इंटरनेट आदि से हम कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के विशिष्ट गुण, तो कंप्यूटर में शुद्धता होती है, स्वचालन होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कंप्यूटर में शुद्धता कैसे होती है। यदि मनुष्य कंप्यूटर को कमांड देने में त्रुटि ना करे। देखिए वही चीज़ जो अभी हमने आपको बताई थी कि अगर मनुष्य उसमें गलती नहीं कर रहा है तो कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करेगा। लेकिन उसमें क्या है, जब आपने कमांड दी और उसमें कोई गलती की तो वो गलत हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, तो कंप्यूटर कभी त्रुटि नहीं करता। कंप्यूटर में त्रुटियाँ हो सकती हैं किंतु उसका कारण कंप्यूटर स्वयं नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर देखिए एक मशीन है। आप उसको जिस तरह से उसमें चीज़ें डालेंगे वैसे ही चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन अगर मनुष्य ने गलती की यानी आपने कोई गलती की तो फिर उसमें आपको क्या मिलेगा? शुद्धता नहीं मिलेगी, अशुद्धता मिलेगी। तो उस प्रकार करने वाला मनुष्य अथवा कंप्यूटर के डिवाइस की सीमा हो सकती है। कंप्यूटर द्वारा त्रुटि का कारण आंकड़ों में अथवा दिए गए निर्देशों में त्रुटि होगी। कंप्यूटर कभी गलत गणना नहीं करता है। तो कंप्यूटर क्या है, कभी भी गलत गणना नहीं करता अगर उसमें मनुष्य गलती ना करे तो स्वचालन प्रोग्राम में एक बार कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाने पर प्रोग्राम का केंद्रीय संसाधन इकाई द्वारा कार्यान्वित होता रहता है। यह कार्यक्रम प्रोग्राम के अंत तक चलता रहता है। मतलब आपने एक बार उसमें चीज़ों को डाल दिया तो वो चलता ही रहता है। बाइट किसे कहते हैं? तो 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? तो बाइट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। बाइट किसे कहते हैं? तो 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। उसके बाद है मल्टीमीडिया क्या है? देखिए अभी मल्टीमीडिया आ चुका है, फिर से मल्टीमीडिया आया, यानी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया 2 शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी का अर्थ क्या होता है? बहु, यानी बहुत चीज़ें और या विविध तरह की, और मीडिया का अर्थ है माध्यम, यानी हमें बहुत तरह की चीज़ें क्या होती हैं
इसके माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं। इसीलिए मल्टीमीडिया इसको नाम दिया गया कि बहुत विविध प्रकार की चीज़ें हमें मिल रही हैं। मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन कर दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सी जानकारी हमको ऐसी पहले हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती थी, है ना भाई। कोई आके किसी ने बता दिया या हम स्कूल गए, कॉलेज गए, वहाँ पे हमने चीज़ों को सीखा, लेकिन घर बैठे हम कितना सीखते थे, इतना तो नहीं सीख पाते थे। आज हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी चीज़ होती है, हम फटाक से बोलने से सब कुछ होता है। वही वाली बात, फटाक से बोला और आ गया, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। आजकल मल्टीमीडिया का प्रयोग अनेक क्षेत्रों जैसे मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण, मल्टीमीडिया गेम्स में बहुतायत के साथ होता है, क्योंकि मल्टीमीडिया किसी वस्तु के प्रस्तुतिकरण का सर्वोत्तम साधन है। और मल्टीमीडिया के आवश्यक हार्डवेयर ग्राफिक्स, एक्सलेटर कार्ड, सीडी रोम ड्राइव, माइक्रोफोन तथा कैमरा, साउंड कार्ड, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ये सभी हो जाते हैं। यहाँ पे है ईमेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल को जिस प्रकार डाक द्वारा एक पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रेषित किया जाता है, उसी प्रकार कंप्यूटर द्वारा पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप पत्र लिखते हो, लेकिन वहाँ पे ज़रूरत किसकी होती है भाई? जिसके नाम से आप पत्र लिखेंगे उसका नाम बहुत ज़रूरी है, जिसका भाई जिसके जहाँ पे भेजना है उसका एड्रेस बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सेम ऐसा ही होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है वहाँ पे क्या करना होता है, आपको एड्रेस पता होना चाहिए, किसके जो उसकी ईमेल आईडी है उसको वो पता होनी चाहिए ना। तो यही चीज़ हो जाती है यहाँ पे, और इसे ईमेल कहा जाता है। ईमेल द्वारा अनेक संदेश को संप्रेषण के अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक तीव्रता के एक स्थान से दूसरे स्थान पर संप्रेषित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टाइम की इसमें बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। आप लेटर लिखते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, पहले लिखने बैठते हैं, फिर उसको डाकखाने तक पहुंचाते हैं, फिर वो मतलब वहाँ से कब पहुंचेगा, बहुत टाइम लग जाता है। पहले ऐसा होता है, कभी कभी तो ऐसा होता है संदेश पहुंचना है कल और जाता है अगले महीने में। जब तक आपने जो भी आपने संदेश भेजा है उस संदेश का वारा न्यारा हो गया, यानी जो होना था वो गया हो। और आज क्या है, आप बैठे हो, बात कर रहे हो कि उन तक संदेश पहुंचाना है, और बातें करते करते आपने क्या किया, वहाँ पे भेज दिया। यानी जो आपके सामने बैठे हैं वो आपसे सुनेंगे बाद में कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, और आपने भेज दिया पहले। तो इतनी आज सुविधाएं हो गई हैं, है ना। तो यहाँ लिखित रूप में आंकड़ों एवं सूचनाओं को प्रेषित एवं ग्रहण करने की आधुनिक प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत आंकड़ों एवं सूचनाओं का प्रेषण एवं अधिग्रहण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं। तो इस प्रणाली को ईमेल कहा जाता है। ईमेल की सुविधा इंटरनेट के द्वारा होती है। CPU से क्या तात्पर्य है? यह कंप्यूटर का एक प्रमुख भाग है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पैकेजेस के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्तमान में पैकेजेस के मुख्य रूप से निम्न प्रकार कार्यशील होते हैं: वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन पैकेज, वर्कशीट पैकेज, डाटाबेस पैकेज, ये आपके हो जाते हैं। याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ? तो याहू सर्च इंजन का प्रारंभ वर्ष 1994 में हुआ। उसके बाद आपका हो जाता है किसी सॉफ्टवेयर की इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया को समझाइए। तो किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट के जरिए उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट सेवा का चालू होना आवश्यक होता है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के पश्चात वही ओपन स्क्रीन पर आपको अपडेट का ऑप्शन प्राप्त होगा, उसे क्लिक करें, आपका सॉफ्टवेयर इंटरनेट सेवा द्वारा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ठीक है। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट या मुख्यतः वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाएं खोलता है और वेब पेजों को प्रदर्शित करता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल ट्रांसफ़र के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल हो जाता है, यानी प्रोटोकॉल हो जाता है। अब यहाँ पे 2022 के क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर आपके 2022 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके हैं? तो नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल CD, DVD एवं इंटरनेट आदि से कर सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। उसके बाद है लाइट पेन क्या होता है? तो ये देखिए 23 में आया है, 22 में आया है, 19 में भी आया है, यानी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लाइट पेन एक निवेश युक्ति है जिसमें एक स्मॉल विशिष्ट पेन में फोटो सेल होते हैं। पेन स्क्रीन अथवा स्क्रीन से संबंधित युक्ति पर घूमता हुआ दिखता है तथा जब भी हम आदेश करते हैं इमेज स्क्रीन से संकलित हो जाती है जिसका प्रिंट तैयार किया जा सकता है। और बाइट किसे कहते हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं।
और मल्टीमीडिया क्या है, देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको कई बार देख चुके हैं, तो यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिए। ईमेल क्या है, अभी पढ़ा है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसमें क्या होता है कि संदेश भेजे जाते हैं। और बाकी आपको एड्रेस यहाँ पे पता होना चाहिए, जिस तरह से आप लेटर भेजते हो तो एड्रेस और नाम पता होता है, बस वही चीज़ है, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपके हो जाते हैं अब आपके 2023 के डेटाबेस क्या होता है, तो किसी कंप्यूटर प्रणाली पर संचित आंकड़े डेटा को कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। इन आंकड़ों को किसी विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए संग्रह किया जाता है। और ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर आंकड़ों का संग्रह करने, उनका प्रबंधन करने और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछने के काम आते हैं, उन्हें डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्पैम। देखिए कितनी बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, या इंटरनेट पर उपलब्ध वांछित ईमेल है जिसे स्पैम कहा जाता है, जो हमारे पास विज्ञापन आते रहते हैं और हम नहीं भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो आकर हमें परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, है ना, वो चीज़ हो जाती है। और कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार क्या हैं, तो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी लेन लोकल एरिया नेटवर्क, व्यापक क्षेत्र नेटवर्क वैन वाइड एरिया नेटवर्क, और मेट्रो एरिया नेटवर्क हो जाता है मैन। तो इस तरह से ये आपके नेटवर्क के प्रकार हो जाते हैं। और रोम का पूरा नाम, तो रोम आपका हो जाता है आर और ओ और एम, तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताएं। देखिए वही चीज़ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, व्यापक क्षेत्र नेटवर्क और मेट्रो एरिया नेटवर्क। आपके अति लघु में आता है तो इतना इनफ है, लघु में आता है तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना रहेगा। बाकी आपका है सूचना से आप क्या समझते हैं, सूचना यानी कोई संदेश, है ना, वही तो है। तो प्राचीन काल में सूचना एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के संदेशों तक सीमित था। इसका शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी भाषा इंफॉर्मेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका हिंदी अर्थ है बतलाना, जानकारी, सूचना, समाचार तथा ज्ञान। ये हो जाता है। किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है, जब आप कोई फाइल अपलोड करते हो तो कैसे करते हो, बाकी तो आप कर ही ले जाओगे क्योंकि आप करते होंगे और आपने ये सब सीख रखा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। इंटरनेट की सहायता से किसी पीडीएफ फाइल तथा वीडियो को अपलोड करने के लिए उपयोगकर्ता को संबंधित वेबसाइट को ओपन करना होता है, जिससे उन्हें अपलोड करना होता है। तत्पश्चात पीडीएफ फाइल या वीडियो फाइल को सेलेक्ट करने के बाद उसे ब्राउज़र करके वेब पेज पर अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना होता है और ब्राउज़ फाइलें स्वतः अपलोड हो जाती हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो चुका है। आई होप फ्रेंड्स आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए, क्योंकि आपको फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कुछ